वृंदावन जाना है तो सोच कर जाना। कहते हैं वृंदावन जाने वाले वापस उस रूप में तो बिल्कुल नहीं आते जिस रूप में वो होते हैं। कहते हैं कि बांके बिहारी जी उन्हें एक नया स्वरूप प्रदान करते हैं। अब अगर आप भगवान से मिलने जा रहे हैं तो उसका तरीका अलग, और अगर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो भगवान दर्शन देंगे, उसका तरीका अलग होता है। आज का सत्य प्रसंग अंजना पाठक जी का है, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वो कहती हैं कि बचपन से ही मैं भगवान शिव की भक्त थी, उनकी गणेश भक्त। जीवन में कुछ ऐसा नहीं था कि कृष्ण से कोई बैर था, जानती थी कि भगवान है, लेकिन ऐसा कुछ मन में नहीं। तभी कहती हैं मुझे अचानक से एक रात को सपना आया जिसमें मैंने भगवान को देखा। बस अगले दिन से कृष्ण भक्त बन गई, इतनी घनिष्ठ भक्त कि हर समय अब कृष्ण 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 का जाप करने लगी। जहाँ देखो कृष्ण दिखाई देते थे। वृंदावन गई, लड्डू गोपाल घर पे आ गए, और जो एक बार वृंदावन चला जाता है वो बहाने ही ढूंढता है दोबारा वृंदावन जाने के। हर साल वृंदावन जाना हो गया। अब परिवार को लेकर जाने लगी। एक अलग ही तरह की खुशी हुआ करती थी और साथ ही दिल में संयम भी। वो कहती हैं सब कुछ ठीक था। एक बार बांके बिहारी जी का जन्मदिन था। डिसाइड किया हुआ था कि उनके जन्मदिन पर जाना है। वैसे ही उनके मंदिर में इतनी भीड़ होती है, और उस समय तो पूरी गलियाँ भक्तों से भरी पड़ी थी। तांता लगा हुआ था दर्शन करने वालों का, भगवान से मिलने वालों का। वो कहती हैं मैं भी गई, वहाँ पहुँची रात के करीब 1 बजे। सुबह पट खुले, लाइन में खड़ी हुई, लेकिन 1:30 बजे तक नंबर नहीं आया। 1:30 बजे भगवान के विश्राम का समय हो गया तो भगवान विश्राम करने चले गए। उसके बाद 4 बजे तक वहीं कुंज की गलियों में घूमती रही, कृष्ण कृष्ण राधे राधे करके। सोचा कि शाम को तो भगवान के दर्शन कर ही लूँगी। 4 बजे की लाइन में फिर लगी। 7:30 बजे भगवान का भोग आया और 8 बजे भगवान आराम करने चले गए। ठाकुर जी का जन्मदिन था, सुबह से खड़े थे, विश्राम करने चले गए। पट बंद हो गए। पट बंद होते ही हजारों लाखों के भक्त वापस आने लगे। तो अंजना जी और उनका परिवार जो लाइन में खड़े थे, उनका बेटा और उनके पति कोने में जाकर बैठ गए और सभी भक्त लौटने लगे। लेकिन अंजना जी का मन न माना। वो अपने पति के पास जाके बैठी, थोड़ी देर बहुत रोई, फ़ोन पटक दिया और कहा आप लोग इधर ही बैठिए, मैं आती हूँ। एग्ज़िट गेट पे गई और वहाँ पर ज़ोरों से चिल्लाने लगी, आपका जन्मदिन था ना, आपके जन्मदिन के लिए तोहफा लाई थी, प्रसाद लाई थी, कुछ भी ग्रहण नहीं किया आपने। मिलने आई थी आपसे, ऐसे ही लौटाएंगे मुझे वापस। तभी गोस्वामी जी अंदर आए, अंदर से बाहर आए और बोला आओ दर्शन कराते हैं। और वो कोई अचंभे से अलग नहीं था, क्योंकि लाखों लोग आते हैं, लेकिन भगवान से मिलता वही है जिसे भगवान मिलना चाहते हैं। बाकी तो दर्शन करने आते हैं तो भगवान दर्शन दे देते हैं, आज नहीं तो कल। अंजना जी कहती हैं मैं अंदर गई तो वहाँ पर पट बंद हो चुके थे, मगर मंदिर के अंदर आ चुकी थी। गोस्वामी जी ने बांसुरी ले ली, प्रसाद ले लिया, लेकिन भगवान के दर्शन तो हुए नहीं। तो कहने लगी आप मिलने नहीं आए, अभी भी यहाँ पर खड़ी हूँ, क्या यहाँ से वापस लौट जाऊँ, आपको देखूँ भी ना। तभी गोस्वामी जी जो 19-20 साल वहाँ पर आए, अपना फ़ोन हाथ पे लेके, उसमें से एक तस्वीर दिखाई और कहा ये लो, ये हैं आपके बांके बिहारी जी, आज यही वस्त्र पहने थे इन्होंने, जन्मदिन था ना तो कुछ विशेष था, दर्शन कर लिए। भक्त के मन को जैसे तृप्ति हो गई, बहुत ही प्रसन्न हुई, कोटि कोटि धन्यवाद किया, भगवान को प्रणाम किया और बाहर आकर अपने परिवार को सब कुछ बताया। परिवार विश्वास करने में असमर्थ हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ, लेकिन भक्ति जानता है उसकी भक्ति। दोस्तों, ये तो अंजना पाठक जी की कहानी थी। वो कहती हैं कि जीवन में एक बार कुछ ऐसा बीत गया ना, फिर विश्वास अडिग होता जाता है। उनके बनते हुए काम जो बिगड़ जाते हैं, भगवान से कहने पर सब नैया पार होने लगती है। अब आप इसे विश्वास कह लीजिए या अंधविश्वास, सब आपके ऊपर है। भगवान अपने भक्तों को चुनते हैं, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था। तो उन्हें चुनने के बाद भगवान चाहते हैं कि उनमें परिवर्तन हो,
अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो औरों की मदद कीजिए, औरों को प्रेम कीजिए, ताकि लगे कि आप कृष्ण भक्ति में हैं। और वो बदलाव ना केवल पूजा पाठ से बल्कि आपके व्यवहार में भी दिखना चाहिए ना। आज का सत्य प्रसंग यहीं तक। अंजना पाठक जी आज बहुत खुश हैं अपने लड्डू गोपाल को पाकर, जैसे जीवन सार्थक हो गया। अगर आपको सत्य का प्रसंग पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, जैसे मैं शेयर कर रही हूँ। किसी को सुनने के बाद अपनी बातों को रखना, अपने तरह से उन बातों को कहना एक अपने आप में ही अनोखा अनुभव है। इस प्रसंग को सुनने के बाद मैं खुद को रोक ना सकी, क्योंकि मैं भी तो एक कृष्ण भक्त हूँ। फिर कैसे कह दूँ कि ये सब केवल कहानियाँ मात्र हैं। या तो उनकी भक्ति में आइए मत, या फिर शंका लाइए मत। आज का सत्य प्रसंग यहीं तक। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लेट देम ऑल्सो नो कि हमारे बांके बिहारी जी कितने जादुई हैं। जो बांसुरी अंजना पाठक जी ने उन्हें दी ना, उसे की धुन में ही वो नाचती हैं। जल्द लौटूंगी अच्छे से प्रसंग के साथ। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में। अपने परिवार का ख्याल रखिए और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।